Welcome to English Level 1 course for beginner. In this lesson, we will learn about future perfect tense. इस लेसन में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है. This tense is used to talk about an action which will happen in the future and is thought to be completed in the future. A sense of completion of an action in the future. इस टेंस का इस्तेमाल फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में आने वाले वक्तों में किसी काम के होने और इस बात का एहसास कि ये काम आने वाले वक्तों में ही मुकम्मल होगा के तौर पर किया जाता है. इसमें एक सेंस पैदा होता है कि ये काम जो है वो आने वाले वक्तों में शुरू होगा और आने वाले वक्तों में ही ख़त्म हो जाएगा. इस टेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से: सब्जेक्ट, फिर इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव को सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे. देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी. फिर ऑब्जेक्ट और इसके बाद फुल स्टॉप. आइए सेंटेंसेस को देखते हैं. सेंटेंस नंबर 1, दे विल हैव वॉन द मैच. वो मैच जीत चुके होंगे. दे सब्जेक्ट, विल हैव एज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. फिर विन की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ विन, वॉन का इस्तेमाल किया हमने. द मैच जो है ऑब्जेक्ट है और इसके बाद फुल स्टॉप. दे विल हैव वॉन द मैच, वो मैच जीत चुके होंगे. अब आप सेंटेंस नंबर 1 में देखें कि मैच शुरू जो है वो भी आने वाले वक्तों में होगा और जीत चुके होंगे, कंप्लीट होगा, फिर जीतेंगे. तो ये तमाम काम जो हैं वो इस बात का सेंस दे रहे हैं कि मतलब मैच जो है आने वाले वक्तों में शुरू होगा, ख़त्म होगा और फिर वो मैच जीत चुके होंगे. सेंटेंस 2, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क. वो अपना काम ख़त्म कर चुका होगा. ही सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब. इसके बाद फिनिश की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ फिनिश्ड का इस्तेमाल किया हमने. हिज वर्क, अपना काम, वो अपना काम ख़त्म कर चुका होगा. सेंटेंस 3, आई विल हैव टेकन लंच. मैं खाना खा चुका हूँगा. सेंटेंस 4, शी विल हैव कुक्ड मील. वो खाना पका चुकी होगी. सेंटेंस 5, इट विल हैव रेन्ड. बारिश हो चुकी होगी. सेंटेंस 6, यू विल हैव टेकन द एग्ज़ाम. तुम इम्तिहान दे चुके होगे. अब हम नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को फ्यूचर परफेक्ट में स्टडी करेंगे. तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद विल हैव के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल होगा यानी विल नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे. और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी. देन ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप. तो सेंटेंसेस को देखते हैं. सेंटेंस 1, दे विल नॉट हैव वॉन द मैच. वो मैच नहीं जीत चुके होंगे. ही विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क. वो अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका होगा. सेंटेंस 3, आई विल नॉट हैव टेकन लंच. मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा. 4, शी विल नॉट हैव कुक्ड मील. वो खाना नहीं पका चुकी होगी. 5, इट विल नॉट हैव रेन्ड. बारिश नहीं हो चुकी होगी. 6, यू विल नॉट हैव टेकन द एग्ज़ाम. तुम इम्तिहान नहीं दे चुके होगे. अब हम इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रों के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे. तो सवालिया फ़िक्रों में फ्यूचर परफेक्ट में वेल का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन है यानी सवालिया निशान है. तो सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं. सेंटेंस 1, विल दे हैव वॉन द मैच. क्या वो मैच जीत चुके होंगे. वेल का इस्तेमाल हमने शुरू में किया. फिर दे जो है ये सब्जेक्ट है. इसके बाद हैव का इस्तेमाल किया है. वेल दे हैव वॉन, विन की थर्ड फॉर्म वॉन का इस्तेमाल किया है. फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट के तौर पर दी मैच को इस्तेमाल किया और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्लेस किया. विल दे हैव वॉन द मैच. क्या वो मैच जीत चुके होंगे. सेंटेंस 2, विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क. क्या वो अपना काम ख़त्म कर चुका होगा. सेंटेंस 3, विल आई हैव टेकन लंच. क्या मैं खाना खा चुका हूँगा. सेंटेंस 4, विल शी हैव कुक्ड मील. क्या वो खाना बना चुकी होगी. सेंटेंस 5, विल इट हैव रेन्ड. क्या बारिश हो गई होगी. सेंटेंस 6, विल यू हैव टेकन द एग्ज़ाम. क्या तुम इम्तिहान दे चुके होगे.
इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको ये सबक अच्छी तरह समझ आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच।